नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नवरात्रि का महापर्व पर दुर्गा उत्सव की धूम। मित्र संस्था जवाहरगंज की अद्भुत झांकी प्रतिमा। करीब 46 वर्षों से स्थापित हो रही है प्रतिमा। नवरात्रि का महापर्व देवी लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती को समर्पित होता है। ये 9 रातों का पर्व कहलाता है। नवरात्रि का पर्व भक्तों के जीवन में खुशियां लेकर आती है। इस पर्व में 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की खास पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान देवी मां प्रसन्न होकर भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है, जिसके बाद उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मां को प्रसन्न करने के लिए मां की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करते हैं। मध्य प्रदेश के गाडरवाड़ा तहसील में मां की अद्भुत झांकियां बनाई जाती हैं। इसी क्रम में स्थानीय जवाहरगंज पुरानी गल्ला मंडी में मित्र संस्था द्वारा मां की स्थापना की। यहां पर करीब 46 सालों से नवरात्रि में प्रतिमा रखी जाती आ रही है, जिसमें अद्भुत से अद्भुत झांकियां अब तक बनाई जा चुकी हैं, जिसके चलते ये संस्था शहर में अपना विशेष स्थान रखती है। नवरात्रि के पावन पर्व पर हम यहाँ पर स्थानीय पुरानी गल्ला मंडी में स्थित हैं, जहाँ पर मित्र मंडल की ओर से यह वर्षों से नवरात्रि के पावन पर्व का उत्साह मनाते जा रहा है। हमारे बीच में यहाँ के अध्यक्ष अनिल जी लूनावत जी उपस्थित हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। समिति के सभी सदस्य उपस्थित हैं। तो आदरणीय चाचा जी, आपसे बताएं कि कितने साल से मूर्ति की स्थापना हो रही है, क्या विशेष रहता है? सबसे पहले तो मैं पूरे गाडरवाड़ा विधानसभा को दुर्गा की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। तो मैया का आशीर्वाद पूरे विधानसभा में सबको बना रहे। अब तक हमारे समिति का नाम मित्र मंडल समिति, इसकी स्थापना हम लोगों ने सन 1977 में की थी। आज 49 साल हमारे समिति को हो गए हैं मैया जी को रखते हुए। अब तक किन किन झांकियां बनाई जा चुकी जो बहुत विशेष रही हैं? मालपानी साहब बताई। भेड़ा घाट बनाया है, पहाड़ पर विराजमान करा है, और कौन सी देवी करी थी अपनी कमल के फूल पे, और लाल किला बनाया बहुत बड़ा। और इसके बाद हम लोगों ने शिव पिंडी में मातेश्वरी को विराज किया था, जिसमें बहुत बड़ा कांच का सामान वो लगाया था, और एक ज्योति का बहुत बड़ा रूपक दिया था अष्टमी मानी के लिए, बहुत बड़े रूप में रखा था। सबसे पहले हम लोग बरिया के नीचे रखते थे, बरिया से नीचे रखने के बाद फिर हम लोग इस तरफ आए, और इस तरफ से भिन्न भिन्न प्रकार के कई प्रकार के आइटम सब मित्रों के सहयोग से सब करते हैं। इसमें मेन सहयोगी हमारे इस समय 2 हैं। एक तो जो स्वामी लूनावत, क्या नाम है उनका, और एक जो अपने रब्बी भाई वैभव कृष्णा, ये 2, और जो बाकी के जो बच्चे सब लोग हैं, सब पूरा सहयोग लोगों को कर रहे हैं। अगली साल जैसे कि 50वां वर्ष होगा, इसमें क्या विशेष झांकी रहेगी 50वें साल की? 50वें वर्ष में हम लोग चाहेंगे कि शहर में एक अद्भुत झांकी रखी जाए, जो हमेशा याद रखी जाएगी। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी। और 50वें साल में अच्छी से अच्छी झांकी रखेंगे, अच्छे से प्रयास हम लोग कर रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में हम देख सकते हैं कि 50 साल पुरानी अगले साल में 50वीं वर्षगांठ बनाएगी। क्या विशेष नई झांकी होगी, यह आने वाले समय में ही बताएगा। इस नवरात्रि रखें 9 दिन व्रत, मन शरीर रहेगा स्वस्थ। उपवास के फायदे बताने वाले वैज्ञानिक को मिला था नोबेल। 14 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये 9 दिनों की फास्टिंग का समय होगा, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दुर्गा पूजा के मेले में मिलने वाले चाट पकौड़ियों के इंतजार में हैं। खैर, चाट पकौड़ियों की सेहत पर पड़ने वाले नकारात्मक असर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप फास्टिंग के फायदों से वाकिफ हैं? व्रत के फायदों को इस एक तथ्य से समझें कि वर्ष 2016 में जिस जापानी साइंटिस्ट योशिनोरी ओशुमी को विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, उनका वैज्ञानिक शोध फास्टिंग यानी कि उपवास से ही जुड़ा हुआ था। जब चूहों को करवाया गया उपवास, 2022 में 4 साल से चल रहे एक शोध के नतीजे आए। ये शोध चूहों के खाने पीने को लेकर था। वैज्ञानिकों ने चूहों को 2 समूहों में बांटा। एक ग्रुप के चूहों को दिन रात खाने की छूट दी गई, वहीं दूसरे ग्रुप के चूहों को दिन में एक निश्चित अंतराल पर खाना दिया गया और रात में सिर्फ 2 घंटे खाने की छूट दी गई। अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय मेडिकल सेंटर में हुए इस रिसर्च के नतीजे चौंकाने वाले थे।
वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन चूहों को कम और एक निश्चित मात्रा में और समय पर भोजन दिया गया, उनकी उम्र दूसरे ग्रुप के मुकाबले में 35% बढ़ गई। दिन रात मुंह चलाने वाले चूहे मोटे, सुस्त और बीमार थे। उपवास के कुछ तो फायदे हैं ही। नवरात्रि के दिन आ गए हैं और हम उपवास रखने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। इसलिए आइए समझते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है और क्या हमें त्योहारों से इतर भी उपवास रखना चाहिए। क्या है व्रत? व्रत का शाब्दिक अर्थ है प्रण या संकल्प, यानी हम कोई काम करने या ना करने का प्रण लेते हैं और उसे दृढ़ निश्चय के साथ पूरा करते हैं। नवरात्रि में हम उपवास रखने का व्रत लेते हैं। कुछ लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं, यानी बिना पानी पिए उपवास रखना। लेकिन क्या सिर्फ यही व्रत के प्रकार हैं? मनुष्य आदिम काल से उपवास की परंपरा का पालन करता रहा है। ये बात अलग है, तब ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता था। एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच लंबा अंतराल होता और मनुष्य का शरीर लंबे समय तक बिना भोजन के रहने का आदी। लेकिन अब तो हमारे जीवन में ऐसा अभाव नहीं है। अब इफरात में खाने को उपलब्ध है और जरूरत से ज्यादा भी खा रहे हैं। आज दुनिया भर में वैज्ञानिक शोध ये कह रहे हैं कि मनुष्य भोजन के अभाव से उतना नहीं मर रहा जितना अधिक खाने की वजह से मर रहा है। जी हाँ, जरूरत से ज्यादा खाकर हम दुनिया भर की बीमारियां जैसे डायबिटीज, हार्ट अटैक और ओबेसिटी को बुलावा दे रहे हैं। शायद यही कारण है कि आज मेडिकल साइंस के लिए फास्टिंग यानी उपवास एक वैज्ञानिक शोध का विषय बन गया है और तमाम रिसर्च प्रोलॉन्ग फास्टिंग के फायदे गिना रही है। नवरात्रि एक ऐसा मौका है कि हम अपनी रूटीन खान पान की आदतों को बदलें और 9 दिन व्रत रखें। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि विज्ञान उपवास के बारे में क्या कहता है। 101 नॉट आउट। मार्क मैटसन अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग में चूहों पर उपवास के असर पर रिसर्च कर रहे हैं। वो कहते हैं अभी तक के परिणाम सकारात्मक रहे हैं। उनके अनुसार उपवास में हम अपने शरीर को थोड़ा स्ट्रेस में डालते हैं। ये अच्छा स्ट्रेस है क्योंकि इससे हमारे शरीर की कोशिकाएं स्ट्रेस से लड़ने के लिए तैयार होती हैं। अगर हम अपने शरीर को रिकवर होने का समय देते हुए उपवास करते हैं तो ये शरीर की क्षमताओं को बढ़ाता है, लंबी जिंदगी जीने में भी मदद करता है। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।